हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सारे विटामिन्स को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रिक भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको इसके बाद में दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले विटामिन्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। इसके बाद में सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम मैं आपको ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करवाऊंगा। फिर हम सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं, जिनमें हम ये समझ पाएंगे कि हमने जो ट्रिक अपनाई है वो कहाँ तक अप्लाई हो रही है। तो देखिए, विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब है कि पाचन की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं विटामिन्स। दोस्तों, विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। विटामिन्स की खोज सबसे पहले हॉपकिंस द्वारा की गई, परंतु 1912 में फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, विटामिन कई तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत दोस्तों टोटल 8 विटामिन आते हैं। इन सभी के रासायनिक नाम हम ट्रिक से याद करेंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद है सी, डी, ई और के। तो ये समझ आ गया होगा। दोस्तों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील दो विटामिन हैं, विटामिन बी और सी। इसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन की संख्या टोटल 4 है, के, ई, डी और ए। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील है। तो चलिए अब हम इसको याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स की। दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है? टोटल 4 है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? वसा। वसा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भैया, जिसके अंदर बहुत सारी वसा होती है, जिसके अंदर बहुत सारा फैट होता है ना, उसके कीड़ा पड़ जाता है, क्योंकि वो सही से नहा धो नहीं पाता, सफाई नहीं हो पाती है ना। तो जिसके अंदर बहुत सारा फैट होता है, वसा होती है ना, उसके कीड़ा पड़ जाता है। और कीड़े को हम कैसे पढ़ेंगे? के, ई, डी, ए, यानी विटामिन के, ई, डी और ए। देखिए दोस्तों, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारी वसा होती है ना, जिसके अंदर बहुत सारा फैट होता है, उसके कीड़ा पड़ जाता है। और कीड़ा की स्पेलिंग क्या है? के, ई, डी, ए। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपको इस तरह से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन की संख्या है टोटल 2। कौन कौन से विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी। कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा जल बर्बाद कर रहा है, पानी फैला रहा है। तो आप उससे बोल रहे हैं कि बस भाई बस, अब जल बर्बाद मत कर, जल है तो कल है, बस भाई बस। तो बा से विटामिन बी और सा से विटामिन सी। बस भाई बस, अब जल मत बहा। तो बा से विटामिन बी और सा से विटामिन सी। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन हो गए, वसा में घुलनशील विटामिन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन जो है, इन्हें हमें रोजाना अपने भोजन में शामिल करना पड़ता है, क्योंकि ये अपने शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाते, मूत्र के जरिए ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, ये हमारे शरीर में जो फैटी टिश्यूज होते हैं वहाँ पर जमा हो जाते हैं और कई दिनों या फिर महीनों तक अंदर बने रहते हैं। तो इनको भी हमने अच्छे से देख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों केमिकल नेम ऑफ विटामिन की बात करेंगे, जहां पर मैं आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम ट्रिक के माध्यम से याद करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो विटामिन बी की फैमिली है ना दोस्तों, उनके रासायनिक नाम याद करने के लिए मैंने एक अलग ट्रिक बनाई है। और ट्रिक याद करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि अगर आप उसको सुन लोगे ना, तो आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। तो विटामिन B1, B2, B3 इनको अलग ट्रिक से याद करेंगे। अब हमारे बच गए टोटल 6। इनको हम एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे, और वो ट्रिक है रथ एक टॉफी। दोस्तों, ये 6 अक्षर की ट्रिक आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद करने में काफ़ी मदद करने वाली है। बस आप इतना इमेजिन करिए कि भैया एक रथ है जो टॉफी का बना हुआ है।
रथ एक टॉफी है भैया, रथ एक टॉफी। तो रथ के रा से हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। था से हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। इसके बाद है दोस्तों एक, तो एक के ए से हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। का से हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। इसके बाद बच गया टॉफी, तो टॉफी के दोस्तों टो से हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, और फी से हो जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विन। ठीक है, बस आपको इतना माइंड में रखना है, रथ एक टॉफी है भैया, रथ एक टॉफी। इतने में आपके सारे विटामिन के रासायनिक नाम आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बी फैमिली को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि विटामिन B4 नहीं है, 8 नहीं है, 10 और 11 भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रिक की, तो हमारी ट्रिक है दोस्तों थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। थोड़ा यानी तुम्हारा, न्यू पेंट पर बायो यानी बायोडाटा, फंसा यानी तुम्हारे न्यू पेंट पर बायोडाटा फंसा है। एक बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूं ताकि आप कल्पना कर सको आसानी से। ये भैया तुम्हारा नया पेंट है, इसमें बायोडाटा फंस गया है। ठीक है, तुम्हारे नए पेंट पर बायोडाटा फंस गया है। बस इसको ही अपने माइंड में रखिए और इसको बोलिए कि थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। बस इतना ही आपको माइंड में याद रखना है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। तो थोड़ा के थो से हो जाएगा दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। इसके बाद रा से हो जाएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसके बाद है दोस्तों न्यू, तो न्यू से हो जाएगा B3 का रासायनिक नाम निकोटेनामाइड या नियोसिन। पेंट से हो जाएगा दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। पर से हो जाएगा दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन। इसके बाद अगला है बायो, तो बायो से हो जाएगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। फसा के फा से हो जाएगा विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल, और सा से हो जाएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। तो इस तरह से आपको बी फैमिली के सभी रासायनिक नाम आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों अगर यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो सभी विटामिन एक साइड लिख लेना, इस ट्रिक को लिख लेना। ठीक है, तो आपका आंसर निकल आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिटेल की। डिटेल में सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, इसके बाद गोल्डन राइस में। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पूछा गया एक क्वेश्चन है कि भैया गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। ठीक है, इसके बाद पके हुए फलों में विटामिन ए पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, दूध, दही और मक्खन में भी विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो मुख्यतः दो रोग होते हैं, एक तो रतौंधी और दूसरा होता है जीरोपथेलमिया। रतौंधी जो रोग है ना दोस्तों, इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद में दिखना कम हो जाता है, और जीरोपथेलमिया में इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती है और कॉर्निया को नुकसान होता है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको दोस्तों प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये संक्रमण से बचाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन ए को। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी की। बी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि बी को हम उसकी फैमिली के साथ एक साथ कवर करेंगे, तो आपको कंफ्यूजन उसमें नहीं होगा। सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके स्रोत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवला में और खट्टे फलों में। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है और दांत कमजोर हो जाते हैं। नोट में आपको दो बातें याद रखना है कि भैया विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है, तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन सी को। भोजन को अधिक उबालने से भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विटामिन डी की। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी के स्रोत की बात की जाए तो सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। कमी से दोस्तों दो प्रमुख रोग होते हैं, रैकेट्स और दूसरा होता है ओस्टिमलेशिया। दोस्तों ये जो रैकेट्स है, यह बीमारी बच्चों की हड्डियों को कमजोर कर देती है।
ठीक है। और ओस्टिमलेशिया जो है, इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम और लचीली होने लगती हैं। कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी बीमारी बड़ों में होती है और कौन सी बच्चों में होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भैया ये एक लंबा शब्द है, लंबा नाम है, तो ये वयस्कों में होने वाली बीमारी है, ठीक है। ये छोटा है तो ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। इतने में आपका आंसर आसानी से निकल आएगा, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। ये लंबा नाम है तो वयस्कों में होगा, ये छोटा नाम है रैकेट्स, तो ये बच्चों में होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। नोट में 2-3 बातें याद रखना है दोस्तों। यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। ये हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो नोट में जो बातें मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, शायद वो आपको कभी किताबों में मिली होगी या कुछ किताबों में नहीं भी होगी, तो जिनके पास ना हो वो लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसके स्रोत की बात की जाए तो अंकुरित अनाज, अंडा, दूध और सोयाबीन। अंकुरित अनाज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये पूछा जा चुका है कि विटामिन ई का स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो महिलाओं में बांझपन हो जाता है, बच्चे नहीं होते भैया। पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव हमें देखने को मिलता है और जनन क्षमता कम हो जाती है। नोट की बात करें तो इसमें 2 बातें प्रमुख है। देखिए, यह जो है विटामिन ई झुर्रियों से रक्षा प्रदान करता है और इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सौंदर्य विटामिन के नाम से कौन से विटामिन को जाना जाता है? विटामिन ई को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों फिलोक्विनोन। स्रोत की बात की जाए तो दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत हैं टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है पत्ता गोभी में विटामिन के, ठीक है। कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न जमना। दोस्तों विटामिन के की कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नोट की बात की जाए तो 2-3 बातें याद रखना है। हेमरेज का कारण विटामिन के है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो खून पतला हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी फैमिली की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है दोस्तों विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। स्रोत की बात की जाए तो अनाज और सभी सब्जियों में ये उपलब्ध होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों। मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। बेरी जो है वो हृदय प्रणाली को भी प्रभावित करता है। नोट की बात करें तो पॉलिश किए चावल से विटामिन बी खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि पॉलिश किए चावल से कौन से विटामिन नष्ट होने के संकेत मिलते हैं? विटामिन बी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे विटामिन B2 की, तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत की अगर हम बात करें तो दूध, पनीर, अंडे, हरे पत्तेदार सब्जियां और केलों में विटामिन B2 पाया जाता है। कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मुंह या जीभ में छाले पड़ने लगते हैं दोस्तों। और एक और रोग होता है जिसको कहा जाता है कीलोसिस। हिंदी में इसको जाना जाता है ओष्ठ विदरण के नाम से। ओष्ठ विदरण आपको याद नहीं रखना है, कीलोसिस ही आप याद रखिए। इसमें क्या होता है? मुंह के कोनों पर दोस्तों सूजन आ जाती है, लालिमा और दरारें हमें दिखाई पड़ती है। नोट में याद रखेंगे तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन B2 हो गया। B3 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों नियोसिन या फिर निकोटेनामाइड। इसके स्रोत की बात की जाए तो आंवला, दूध, मांस, अंडा और मूंगफली। मूंगफली को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कमी से एक रोग होता है जिसको कहा जाता है दोस्तों पेलाग्रा या फिर 4D सिंड्रोम। दोस्तों इसमें 4D हैं। कौन कौन से हैं? डर्मेटाइटिस यानी त्वचा पर सूजन आती है सबसे पहले। इसके बाद डायरिया होता है यानी दस्त होने लगते हैं। फिर मनोभ्रांति होने लगती है दोस्तों, डिमेंशिया होता है। और अगर समय पर इलाज ना मिले तो भैया डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। नोट में याद रखेंगे कि इसकी कमी से बाल पकने लगते हैं, ठीक है। तो 4D सिंड्रोम कौन से विटामिन की कमी से होता है भैया? कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन B3 की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे विटामिन B5 की। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल। इसके स्रोत की बात की जाए तो आंवला, मूंगफली, टमाटर।
इसकी कमी से होने वाले रोग की बात की जाए तो बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, थकान, सिर दर्द, हाथ पैरों में सुन्नता, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पेट में दिक्कत और त्वचा में रूखापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अधिकांश परीक्षाओं में रासायनिक नाम ही पूछा जाता है ज़्यादातर। इसके बाद में दूसरे नंबर पर पूछा जाता है कि इस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो 2 क्वेश्चन ही अक्सर देखने को मिलते हैं। स्रोत से प्रश्न अब पूछा नहीं जाता है, या फिर अगर पूछा जाएगा तो ना के बराबर पूछा जाता है। रासायनिक नाम की बात करें विटामिन B6 की, तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया, रात के सपने भी हमको याद नहीं रहते। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से विटामिन की कमी की वजह से रात के सपने हमको याद नहीं रहते हैं। तो विटामिन B6 की वजह से त्वचा रोग होता है भैया, और पेशीय ऐंठन की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं विटामिन B7 की। तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। स्रोत हैं दोस्तों मांस, अंडा, दूध और आंवला। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो लकवा होता है भैया, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। नोट की बात करें तो भैया इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछा गया है कि कौन से विटामिन को विटामिन H के नाम से जाना जाता है? विटामिन B7 को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक बात और भी है कि यह जो है वो सल्फर में पाया जाता है। यहाँ पर 2-3 बातें बहुत अच्छे से याद रखेंगी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, इसकी कमी से होने वाले रोग, और कमी से जो रोग होते हैं ना उसमें प्रमुख है दोस्तों लकवा। ठीक है, इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है और ये सल्फर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B9 की बात करेंगे भैया। तो इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। स्रोत की बात की जाए तो यह खाद्य पदार्थों में फोलेट के रूप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पेचिश रोग, आंत संक्रमण और हृदय रोग की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। नोट की बात करें तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान विकसित हो रहे बच्चे के लिए विटामिन B9 बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन B12 की बात करेंगे। तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। ये पाया जाता है मछली, मांस, वर्षा की बूंदों में, दूध और अंडों में। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है वर्षा की बूंदें। इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया और पांडु रोग हमें देखने को मिलता है। पांडु रोग यानी अ कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल, यानी ऐसी स्थिति जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ आरबीसी मौजूद नहीं होते, उस रोग को कहा जाता है दोस्तों पांडु रोग। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है विटामिन क्या होते हैं? तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं भैया, सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पेंटाथेनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड। आप उस ट्रिक को याद करिए, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसो, तो इतने में आपका आंसर निकल आएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी लेकिन कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। वर्षा की बूंदों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन B12 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये तो हमने अभी हाल ही में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील नहीं है। तो इसका आंसर निकालने से पहले वसा में घुलनशील विटामिन की हमारी ट्रिक क्या थी उसको देख लेते हैं। KEDA। ठीक है, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? बी वाला नहीं है भैया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जल में घुलनशील विटामिन है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो कौन सा होता है? विटामिन के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रात को देखे हुए सपने किस विटामिन की कमी से याद नहीं रहते? तो किस विटामिन की कमी से याद नहीं रहते? विटामिन B6 की कमी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके जरूर बताना है। इसका PDF आपको RTI एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पर मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।